आज का हमारा पहला वर्ड है अनोइंग, जिसे हिंदी में कहते हैं चिढ़ पैदा करने वाला, और इंग्लिश में मेकिंग यू फील स्लाइटली एंग्री, आपको थोड़ा गुस्से में डाल देना, आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना देना, थोड़ा चिड़चिड़ापन पैदा कर देना, उसे कहते हैं अनोइंग। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। ही हैज़ सेवरल अनोइंग हैबिट्स, उसकी बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिससे चिढ़ पैदा होती है, जिससे गुस्सा आता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, दैट नॉइज इज वेरी अनोइंग, ये जो आवाज़ है ये बहुत ही अनोइंग है, बहुत ही चिड़चिड़ापन पैदा करने वाली आवाज़ है, बहुत ही इससे गुस्सा आता है। नेक्स्ट वर्ड है बर्स्ट। बर्स्ट को हिंदी में कहते हैं फोड़ना, और इंग्लिश में टू ब्रेक ओपन और अपार्ट सडनली और टू मेक समथिंग डू दिस, किसी चीज़ को ब्रेक कर देना, किसी चीज़ को तोड़ देना, फोड़ देना, या किसी चीज़ को अलग कर देना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ करना कि जिससे कोई चीज़ फूट जाए, टूट जाए, उसे कहते हैं बर्स्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे यूज करते हैं बर्स्ट को सेंटेंसेस में। द बॉय बर्स्ट इनटू टीयर्स बिकॉज ऑफ लूजिंग हिज बॉल, लड़का फूट फूट कर रो रहा था क्योंकि उसकी बॉल गुम गई थी, उसकी बॉल खो गई थी। एक और एग्जाम्पल देखिए, दे बर्स्ट आउट लाफिंग, वो बहुत जोर जोर से, बहुत फूट फूट कर हंस रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ड्रंक, जिसे हिंदी में कहते हैं पिया हुआ, और इंग्लिश में अनेबल टू स्पीक और एक्ट इन द यूजुअल वे बिकॉज ऑफ हैविंग हैड टू मच एल्कोहल, ऐसी स्थिति जब आप बोल नहीं पाते हैं या उस तरीके का व्यवहार नहीं कर पाते हैं जिस तरीके का करना चाहिए। और आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एल्कोहल पिया होता है, बहुत ज़्यादा शराब पी होती है, इसलिए आप अच्छे से बात नहीं कर पाते, उसे कहते हैं ड्रंक। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। आई एम सो ड्रंक नाउ दैट आई एम सीइंग टू कीबोर्ड्स, मैंने इतनी ज़्यादा पी हुई है कि अब मुझे दो दो कीबोर्ड्स दिख रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही गेट्स एग्रेसिव व्हेन ही इज ड्रंक, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है जब उसने पी होती है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंसिव, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुत बड़ा, और इंग्लिश में कवरिंग अ लार्ज एरिया, या फिर हैविंग अ ग्रेट रेंज, जिसने बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया है, जिसके पास बहुत ज़्यादा जगह है, एक बहुत ज़्यादा जगह है, या फिर जिसकी रेंज, जिसकी पहुंच बहुत दूर तक है, उसे कहते हैं एक्सटेंसिव। एग्जाम्पल्स देखिए कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। हिज एक्सटेंसिव नॉलेज सरप्राइजेस मी, उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज, उसका बहुत ज़्यादा ज्ञान से मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया, हैरान चकित हो गया हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए, हर नॉलेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज एक्सटेंसिव, उसकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री पर, इतिहास पर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट वर्ड है फनी, जिसे हिंदी में कहते हैं मज़ेदार, और इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमरस, या फिर कॉजिंग लाफ्टर, बहुत ही मज़ेदार या ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हंसी आती है, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, उसे कहते हैं फ़नी। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसे सेंटेंसेस में। शी सेंड मी अ फ़नी टेक्स्ट मैसेज, उसने मुझे एक बहुत ही फ़नी, बहुत ही मज़ेदार मैसेज भेजा। एक और एग्जाम्पल देखिए, द टीचर टोल्ड अस अ फ़नी स्टोरी, टीचर ने, अध्यापक ने हमें एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हंसी आई, ऐसी कहानी सुनाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ग्रोथ, जिसे हिंदी में कहते हैं वृद्धि, और इंग्लिश में द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, एनिमल और प्लांट इज इट्स प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज, ऐसी ग्रोथ, ऐसी वृद्धि जो एक इंसान की होती है, जानवर की होती है, पौधे की होती है, जो कि उसकी जो आकृति है, जो उसका आकार है, उसको बड़ा करती है। जैसे इंसान भी बड़े होते हैं, जानवर भी बड़े होते हैं, प्लांट भी बड़े होते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रोथ। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो तेज़ी से बढ़ रही है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी स्लो, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो आर्थिक ग्रोथ है, हमारी आर्थिक बढ़ोतरी है, बहुत धीमी है। नेक्स्ट वर्ड है हंटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं शिकार करना, और इंग्लिश में चेजिंग एंड किलिंग एन एनिमल और बर्ड फॉर फूड, स्पोर्ट और प्रॉफिट, पकड़ना और मार देना किसी जानवर को, किसी चिड़िया को, किस चीज़ के लिए, या तो खाने के लिए, या स्पोर्ट मतलब खेल खेल में, या फिर अपने फायदे के लिए, उसे कहते हैं हंटिंग। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। हंटिंग इज प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क्स, जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे हंटिंग है, जो शिकार करना है, वो बिल्कुल बंद है, वो बिल्कुल उसकी मनाही है। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी आर गोइंग हंटिंग, हम लोग शिकार पे जा रहे हैं, हम लोग शिकार करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
इंट्रोडक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं परिचय और इंग्लिश में एन ओकेजन व्हेन समथिंग इज पुट इनटू यूज और ब्रॉट टू अ प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा अवसर जब पहली बार किसी चीज को लाया गया है काम में या फिर किसी जगह पर किसी चीज को पहली बार लाया गया है उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। द प्रेजेंटर बिगन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो प्रेजेंटर है जो प्रस्तोता है उसने शुरुआत कहाँ से की, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से, एक छोटे परिचय से। एक और एग्जाम्पल देखिए, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे परिचय दिया। नेक्स्ट वर्ड है जूनियर जिसे हिंदी में कहते हैं उम्र में छोटा और इंग्लिश में लो और लोअर इन रैंक। Someone who has a job at a low level within an organization। छोटे रैंक पर, छोटे स्थान पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में एक छोटे, आपसे छोटे स्थान पर जो व्यक्ति है उसे कहेंगे जूनियर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। माई सिस्टर इज 5 years जूनियर टू मी। मेरी जो बहन है वो मुझसे 5 साल छोटी है। एक और एग्जाम्पल देखिए, माई मॉम टीचर्स अ जूनियर क्लास। मेरी मम्मी जो है वो छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पर्पल। पर्पल को हिंदी में कहते हैं बैंगनी। कलर जो होता है बैंगनी कलर, और इंग्लिश में ऑफ अ डार्क रेडिश ब्लू कलर। ये कैसा होता है? डार्क, थोड़ा सा रेड ब्लू का मिक्स होता है, उसे हम कहते हैं बैंगनी कलर, पर्पल। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। पर्पल इज माई फेवरेट कलर। जो पर्पल कलर है वो मेरा फेवरेट कलर है, मेरा सबसे पसंदीदा कलर है, रंग है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक दैट पर्पल शर्ट। वो जो पर्पल कलर की शर्ट है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। नेक्स्ट वर्ड है जजमेंट जिसे हिंदी में कहते हैं निर्णय और इंग्लिश में द एबिलिटी टू फॉर्म वैल्यूएबल ओपिनियंस एंड मेक गुड डिसीजंस। मूल्यवान राय बनाने की क्षमता और उन्हीं अच्छे जो ओपिनियंस हैं उनसे अच्छा निर्णय लेने की क्षमता या अच्छे निर्णय लेना उसे कहते हैं जजमेंट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई बिलीव इन योर जजमेंट। तुम्हारे निर्णय पर मुझे यकीन है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही शोड अ लैक ऑफ जजमेंट। उसने कमी दिखाई अपने निर्णय लेने में, अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया एक सही निर्णय लेने में। नेक्स्ट वर्ड है रूरल जिसे हिंदी में ग्रामीण कहते हैं और इंग्लिश में इन ऑफ और लाइक द कंट्री साइड। जो कंट्री के साइड में है, जो किसी देश के साइड पर है, थोड़ा सा शहर से दूर है, उसे हम कहते हैं रूरल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में ग्रामीण। एग्जाम्पल्स देखिए कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। द लिविंग एक्सपेंसेस आर लोअर इन मैनी रूरल कम्युनिटीज। बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं वो थोड़े कम हैं। एक और एग्जांपल देखिए, दिस एरिया इज स्टिल वेरी रूरल। ये एरिया, ये जगह जो है ये अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रामीण है, अभी शहर नहीं बना है, ग्रामीण ही है। नेक्स्ट वर्ड है एज जिसे हिंदी में कहते हैं किनारा और इंग्लिश में द आउटर और फर्देस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। किसी चीज का बहुत ही किनारा हिस्सा या सबसे कोने वाला हिस्सा उसे कहते हैं एज। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। डोंट स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ, इट्स टू डेंजरस। मत खड़े हो बिल्कुल टीले के किनारे में, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव द एज ऑन यू। अगर एक्सपीरियंस की बात करी जाए, अनुभव की बात करी जाए, तो मेरा किनारा तुमसे ऊपर है, मतलब मैं तुमसे ऊपर हूँ, तुमसे ज़्यादा अनुभव मुझे है। नेक्स्ट वर्ड है अपॉइंट जिसे हिंदी में कहते हैं नियुक्त करना और इंग्लिश में टू चूज समवन ऑफिशियली फॉर अ जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को चूज करना, किसी को नियुक्त करना किसी ऑफिस के काम के लिए, किसी जॉब के लिए या फिर कोई जिम्मेदारी देने के लिए, उसे कहते हैं अपॉइंट। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट। गवर्नमेंट ने नियुक्त की है एक कमिटी जो कि इन्वेस्ट करेगी, जो कि ये देखेगी एक्सीडेंट को, एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी, उन्हें देखेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए एक और, वी अपॉइंटेड हिम एज आर रिप्रेजेंटेटिव। हमने उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है। ठीक है, हम जो हमें प्रदर्शित करे, दिखाए कि हमारा बिजनेस किस चीज़ का, हमारा काम क्या है, तो उसके लिए हमने उसको क्या किया है, नियुक्त किया है। आज का हमारा लास्ट वर्ड है वर्जन जिसे हिंदी में कहते हैं संस्करण और इंग्लिश में अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ समथिंग दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ द सेम
थिंग। किसी चीज़ का एक विशेष रूप जो एक ही चीज़ के अन्य रूपों से थोड़ा अलग होता है, उसे कहते हैं वर्जन। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसे सेंटेंसेस में। योर सॉफ्टवेयर इज़ नॉट द लेटेस्ट वर्जन, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट वर्जन का नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैव हर्ड द फ्रेंच वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग, मैंने इस गाने का फ्रेंच वर्जन सुना है कि ये फ्रेंच में कैसा गाया जाता है।